तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a rope lies on a table such that a part of it hangs down the table. When the length of hanging part is 1/3 of entire length of the rope just begin to slide. The coefficient of friction between the rope and the table is 4 options given. We just have to talk about the solution. So बच्चों यहाँ पे हम सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए जो फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्मूला जो होता है एफ ऑफ एफ दैट इज फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इनटू फोर्स नॉर्मल. यानी कि यहां पे जो म्यू है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है. सो बच्चों अब अगर हम यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक टेबल है, मान लिया इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन टेबल. ये एक टेबल है और टेबल पे अगर हम बात करें तो यहां पे एक रोप जो है वो रखी हुई है और वो रोप कुछ इस तरीके से रखी है कि इसका 1/3 पार्ट जो है वो नीचे लटका हुआ है. कुछ इस तरीके से 1/3 पार्ट जो है ये एक लटका हुआ है. यानी कि अगर हम इसकी टोटल लेंथ जो है L मान लें तो ये L/3 पार्ट जो है वो नीचे है और 2L/3 पार्ट जो है वो ऊपर है. मास अगर हम इस रोप का M मान लें तो लटके हुए पार्ट का मास कितना हो जाएगा, M/L इंटू L/3. कितना हो जाएगा, इट शुड बी कैपिटल L. अगर बच्चों हमने टोटल L मानी है तो ये कैपिटल L, या अगर हम टोटल L मानी है तो ये स्मॉल l होना चाहिए और ये भी स्मॉल l होना चाहिए. सो बच्चों यहां से जो मास आएगा वो कितना आएगा, 2M इंटू L इंटू L/3. अब अगर हम बच्चों बात करें इस रखे हुए भाग के मास की तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 इंटू L/4 इंटू ये M. ये जो है ये रखे हुए भाग का जो मास है वो हो जाएगा. अब यहां पे अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें यानी कि Fn की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं. जो F की वैल्यू आपको मिलेगी यानी कि जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी M दैट इज 2/3 इंटू M इंटू L और ये आपको मिल जाएगा 1/L यानी कि ये टोटल मास है इंटू G के बराबर आपको ये Fn की वैल्यू मिल जाएगी. और जो आपको फोर्स मिलेगा यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो आपको फोर्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1/3 पार्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज 1/L इंटू क्या हो जाएगा L/3. हमने स्मॉल माना है बच्चों, आप भी स्मॉल ही रखेंगे इसको तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो M/L इंटू L इंटू ये L/3 इंटू G के बराबर आ जाएगा. अब अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करें तो F ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू Fn क्या आएगा. अब अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट करें तो ध्यान दीजिए यहां से कुछ वैल्यूज कट रही हैं. L से L की वैल्यू यहां कट गई, L से L की वैल्यू यहां पे कट गई. अब मैं वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, F ऑफ F जो मिला यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो मिला mg/3 के बराबर मिल रहा है और यही आपको क्या मिल रहा है 2/3 M इंटू G इंटू म्यू के बराबर आपको मिल रहा है, जहां म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अब मैं अगर यहां से देखूं तो कुछ वैल्यूज अगेन डिडक्ट हो रही हैं, कट रही हैं. तो mg की वैल्यू कट गई, 3 से 3 कट गया. सो यहां से जो म्यू की वैल्यू बची वो क्या बची, म्यू इक्वल्स टू 1/2 यानी कि म्यू की वैल्यू जो आई वो 0.5 यानी कि फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया वो 0.5 के बराबर आया. सो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 1/2 ही इसमें गिवन है तो हम 1/2 को ही इसमें मार्क कर देंगे. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.